ओके, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की। किसी डोज को आप जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसके रेफरेंस में रिस्पॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, दो तरीके के रिस्पॉन्सेज हम नोट डाउन करते हैं और उन रिस्पॉन्सेज के पैरेलल हम दो तरीके की मेडिकेशन को कोरिलेट करते हैं। जैसे सपोज़ करिए आप एंटीमाइटिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप एंटीमाइटिक जब यूज़ करेंगे तो आपका जो गोल होगा वो ये होगा कि एंटीमाइटिक की इस डोज पे, जो भी डोज आप प्रिस्क्राइब ले रहे हैं, उस डोज पे उस एंटीमाइटिक का जो इफ़ेक्ट होगा वो वॉमिटिंग को स्टॉप कर देगा। आपको उस डोज से ये मतलब नहीं होगा कि वॉमिटिंग रिड्यूस हो गई, आपको वहाँ पे क्या देखना है कि आपकी वॉमिटिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, राइट। तो कुछ इस तरीके की मेडिकेशन है जहाँ पे हम या तो इफ़ेक्ट की बात करेंगे या तो इफ़ेक्ट की बात नहीं करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि इसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है या इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। मीन्स जब हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं। नंबर वन, देखिए डोज रिस्पॉन्स, डोज के रेफरेंस में जो रिस्पॉन्स होता है, जिस टिश्यू में हम रिस्पॉन्स देखते हैं, वो दो तरीके का रेफरेंस हम लेते हैं। या तो आपका जो डोज का रिस्पॉन्स है वो हो सकता है क्वांटल और या हो सकता है ग्रेडेड। तो क्वांटल का क्या मतलब है? देखिए, क्वांटल का मतलब है कि जैसे मैंने एंटीमाइटिक का एग्जांपल लिया, या तो रिस्पॉन्स होगा या तो रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो क्वांटल में हम बेसिकली देखते हैं कि आपका ऑल या नन इफेक्ट, या तो आपका रिस्पॉन्स उस पॉइंट पे है या तो रिस्पॉन्स नहीं है। हम इसमें यह कंसीडर नहीं करते कि आपका इस पर्टिकुलर डोज पे इतना रिस्पॉन्स आया, उसकी डोज बढ़ाएंगे तो इतना रिस्पॉन्स आएगा, नहीं। हम ये देखते हैं कि ये ड्रग इतने डोज पे क्या एंटीमाइटिक इफेक्ट दे रही है या नहीं। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है दैट इज क्वांटल। इट मीन्स क्वांटल में हम देखते हैं कि ऑल इफेक्ट होगा, या तो इफेक्ट कंप्लीट होगा या तो नन होगा, या तो इफेक्ट होगा ही नहीं, राइट। तो अब जब इफेक्ट होगा या इफेक्ट नहीं होगा तो हम इससे क्या क्या चीजें थ्योरेटिकली कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट अराइज होता है आपका ED50 और LD50 का, कि जब हमने बात कर ली कि कोई ड्रग का रिस्पॉन्स या तो है या तो नहीं है, तो देखिए अब कॉन्सेप्ट कैसे आया ED50 और LD50 का। तो बच्चों, ED50 क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है, इफेक्टिव डोज कितना, 50%। तो किसी ड्रग का कोई रिस्पॉन्स, सपोज करिए कि ये किसी ड्रग का रिस्पॉन्स है और यहां तक रिस्पॉन्स कितना है, 100%। तो अब कि इस पॉइंट, इस डोज पे इस ड्रग का रिस्पॉन्स यहां तक कितना है, 100%। अब मैं बोलता हूं कि जिस डोज पर इसके मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इट मींस 100% रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स आएगा। मींस अब अगर मैं कोई डोज सपोज करिए X लेता हूं और उसका रिस्पॉन्स इस पॉइंट तक आता है जहां पर इसका क्या है, ये 50%, तो इस डोज को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ED50। तो बहुत सिंपल है, ED50 क्या है? ED50 इज द हाफ ऑफ द 50% डोज एट विच the half of the maximum response will occur is called ED50, effective dose। तो इफेक्टिव डोज का आपने क्या देखा कि आपका इफेक्टिव डोज किसी ड्रग की, सपोज करिए इफेक्टिव डोज बहुत ज्यादा है, तो इससे आप क्या समझते हो, या किसी ड्रग की इफेक्टिव डोज कम है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है, इस कॉन्सेप्ट से आप समझे, किसी ड्रग की ED50 अगर कम है तो ED50 कम होने का मतलब है कि जो डोज है वो कम है जिसमें कि वो 50% रिस्पॉन्स दे रहा है। तो भाई, किसी कम डोज पे अगर मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको किससे कोरिलेट करते हैं, पोटेंसी से। पोटेंसी क्या होती है कि किसी ड्रग का मिनिमम डोज या मिनिमम अमाउंट जितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है उसको हम बोलते हैं पोटेंसी। तो आपकी ED50 अगर किसी ड्रग की कम है, मतलब ED50 कम होने का मतलब ये डोज किसी की कम है जो कि 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, जैसे आपकी 10 mg है और 20 mg है, और 10 mg पे एक ड्रग का ED50 है, एक ड्रग का किस पे है, 20 mg पे ED50 है। तो भाई
ज्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग हुई, सेम रिस्पॉन्स 50% आप कंसीडर कर रहे हो, तो जिसका मिनिमम अमाउंट उतना रिस्पॉन्स दे रहा हो दैट इज 10 mg। तो ED50 जिस ड्रग का जितना कम होगा इट मींस कि उसकी पोटेंसी उतनी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वी कोरिलेट द ED50 along with द पोटेंसी। मतलब आप चाहोगे कि ED50 कम ही हो ताकि वो मोर एंड मोर पोटेंट हो, और इसी का वाइस वर्सा आप कोरिलेट कर सकते हो। तो ये आपका ED50 का कॉन्सेप्ट आ गया। ये हम क्वांटल बायोएस्से में पढ़ रहे हैं, राइट। अब लीथल डोज 50, LD50। तो LD50 क्या है? लीथल डोज 50 का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में 50% इंडिविजुअल की या 50% एनिमल की जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डोज पे डेथ हो जाए। मींस LD50 क्या है कि किसी पर्टिकुलर डोज पे जो टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन है उसके 50% पॉपुलेशन में की क्या हो, डेथ जिस डोज पे होगी दैट इज कॉल्ड LD50। अब ED50 के लिए तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी यह है कि ED50 क्या हो, कम हो, ताकि आपकी पोटेंसी ज्यादा हो। LD50 अगर मान लीजिए किसी ड्रग की कम है, मान लीजिए किसी ड्रग की LD50, जैसे मैं यहां दे ले रहा हूं, सपोज करिए ये इसी को आप LD50 मान लीजिए, राइट। तो अब इस 50% इस डोज पे 10 mg पे 50% लोगों की डेथ हो गई। इस ड्रग की 20 mg LD50 थी, तो इस पे 20 mg पे डेथ हो गई। तो आपने ओवरऑल क्या कंक्लूड किया कि कौन सी ड्रग आपके लिए ज्यादा डेंजरस है, जो लो डोज पे भी ज्यादा क्या कर रही है, लीथल है। और लो डोज पे लीथल कौन सी है, 10 mg, क्योंकि 50% इंडिविजुअल एनिमल्स को 50% मतलब मिनिमम डोज पे ही क्या कर रही है, लिथैलिटी कॉज कर रही है। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि किसी भी ड्रग की LD50 क्या हो, कम हो। जिस ड्रग की जितनी LD50 कम होगी उस ड्रग की सेफ्टी उतनी कम होगी, क्योंकि मिनिमम डोज पे वो ज्यादा क्या है, लीथल है। इसीलिए आप हमेशा चाहेंगे कि लीथल डोज LD50 हमेशा क्या हो, बिग हो, बड़ी हो, हाई हो। तभी आप बोलते हैं कि LD50 का जो कोरिलेशन होता है दैट इज विद द सेफ्टी। LD50 जितने कम होगी सेफ्टी उतनी कम होगी, LD50 जितनी ज्यादा होगी सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी। अब भाई LD50 किसी की अगर बहुत ज्यादा है तो आपकी जो पहले की डोज है, जो LD50 के पहले की डोज, वो आप दे सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं LD50 का ये कोरिलेशन है। तो ये पॉइंट्स आपके आई होप कि पूरे क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं क्वांटल के बाद ग्रेडेड की। तो ग्रेडेड में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेडेड DRC में आप जैसे जैसे डोज को देंगे उसी के रेफरेंस में आपका रिस्पॉन्स एनहांस होगा, जो कि हम नॉर्मली फार्माकोलॉजी की लैब में भी पढ़ते हैं DRC बनाते वक्त। तो अभी इसमें क्या है कि जब आपने डोज दी तो उसका रिस्पांस बढ़ा, फिर आपने डोज बढ़ा के दी, फिर रिस्पांस बढ़ा, फिर आपने डोज बढ़ा के दी, रिस्पांस बढ़ा। तो इस तरीके की जो DRC होगी, जैसे ये देखिए, ये आपका डोज वर्सेस रिस्पांस के बीच ग्राफ है। इस डोज पे ये रिस्पांस है, इस डोज पे रिस्पांस बढ़ गया, इस डोज पे अगेन बढ़ गया। अब चूंकि मैं थोड़ा सा आगे आपको कोरिलेट करना चाहता हूं प्रैक्टिकल से, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम रिस्पांस बढ़ता ही जाए। एक टाइम ऐसा होगा कि डोज बढ़ाने पे भी आपका रिस्पांस क्या होगा, सेम होगा। उसको बोलते हैं हम सीलिंग इफेक्ट। ये आपको मैं प्रैक्टिकल में क्लियर कर चुका हूं। तो सीलिंग इफेक्ट क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द डोज ऑफ सर्टेन ड्रग द रिस्पांस विल सेम एज द अर्लियर डोज। अब रिस्पांस बढ़ा नहीं, और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पूरे रिसेप्टर इस डोज पे क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए। तो अब आप चाहे जितनी डोज बढ़ाइए आपका रिस्पांस क्या आने वाला है, आपको सेम मिलने वाला है। तो ये तो एक अलग बात हो गई कि DRC की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनती है अप टू लास्ट तक। आपको ग्रेडेड DRC में क्या कहना है कि व्हेन वी इंक्रीज द डोज द रिस्पांस इज आल्सो बिकम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो ये आपका ग्रेडेड DRC हो गया। अब ग्रेडेड DRC में जो ओवरऑल ग्रेडेड DRC होता है उसका जो शेप होता है दैट इज सिग्मोइड। ये आपका कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, ये क्या होता है, सिग्मोइड होता है। और डोज को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं जाके हम मैक्सिमम वैल्यू को एक रीड आउट कर सकें एक साथ। तो लॉग डोज का जो कर्व होता है रिस्पॉन्स के साथ वो कैसा शेप का होता है, सिग्मोइड होता है।
और सिग्मॉइड का मतलब ये देखिए कि आपका ये जो कर्व है लाइक ये अब ये ऐसे रिस्पॉन्स बढ़ा 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 और लास्ट में क्या होगा, सीलिंग इफेक्ट आ गया, अब रिस्पॉन्स नहीं बढ़ रहा है ये। तो ये आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स से आप कौन कौन सी चीजें कंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप जब क्वांटल करते हैं तो आप ED50 LD50 को कोरिलेट करते हैं। जब आप ग्रेडेड करते हैं तो आप पोटेंसी, इफिकेसी और स्लोप ऑफ द कर्व से क्या थ्योरेटिकली आप उसको कोरिलेट करते हैं, उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम सिग्मॉइड कर्व से सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, पोटेंसी। अब देखिए जैसे यहां पे एक कर्व बनाया गया, डोज है लॉग कंसेंट्रेशन का वर्सेस परसेंटेज रिस्पॉन्स। तो अभी यहां पे क्या बोला गया है कि इस डोज पे रिस्पॉन्स ए है, इसका कुछ पॉइंट होगा, सेम इस डोज पे, डोज बढ़ रही है, देखिए इधर जाने पे डोज बढ़ रही, डोज अब रिस्पॉन्स यहां पे सेम है, और यहां पे डोज बढ़ी और रिस्पॉन्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इस ग्राफ को देख के आप क्या समझ रहे हैं, ग्राफ को देख के मैं ये समझ रहा हूं कि जब मैं किसी डोज को इन्हांस कर रहा हूं तो भी मेरा रिस्पॉन्स क्या है, सेम है। और इस टाइप की कंडीशन को पहले भी मैंने इस पॉइंट पे डिस्कस किया है कि जब आपका मिनिमम डोज पे कितना रिस्पॉन्स आए, सेम रिस्पॉन्स आए, तो उस मिनिमम डोज को आप क्या बोलते हैं कि ये ड्रग ज्यादा पोटेंट है इन कंपैरिजन टू दिस ड्रग या दिस डोज या दिस ड्रग। दो ड्रग का अगर कंपेयर करेंगे तो अगर सेम डोज पे इसका मिनिमम डोज पे सेम इफेक्ट है एज लाइक बी ड्रग, तो ये क्या है, A इज मोर पोटेंट देन B। तो आप ये यहां से कंक्लूड करते हैं A इज मोर पोटेंट देन B। अब आप और क्या कंक्लूड करते हैं, इफिकेसी। तो इफिकेसी तो बहुत सिंपल है, जिस ड्रग का जितना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या परसेंटेज रिस्पॉन्स ज्यादा होगा दैट विल बी मोर इफिकेशियस। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इफिकेशियस है C, क्योंकि C का आपका यहां पे रिस्पॉन्स जो भी हो इससे ज्यादा है इनसे। तो ये C की मोर इफिकेसी है, बल्कि इनकी इफिकेसी क्या है, सेम है। तो आप ये भी लिख सकते हैं C इज मोर देन A इक्वल टू B। अब बात करते हैं हम स्लोप की। यहां कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है। स्लोप देखिए, अब स्लोप क्या है कि स्लोप का आपका बात हुई कि स्लोप कैसा है, सिग्मॉइड है, और सिग्मॉइड होने के साथ साथ जो बीच की लाइन होती है वो थोड़ा क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ये अगर हम इतने पार्ट को करें तो लगभग क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो अब जिस किसी ड्रग का स्लोप जितना ज्यादा स्टीप होगा, सीधा होगा, मतलब स्लोप मैक्सिमम होगा, तो उस ड्रग के डोज में थोड़ा सा भी चेंज करने पे रिस्पॉन्स बहुत तेजी से क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखिए यहां पे देखिए स्लोप आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक जिसका स्लोप कम हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे बनाता हूं, जैसे देखिए मैंने यहां पे बना के रखा, ये डोज और परसेंट रिस्पॉन्स का ग्राफ है। अभी जो ब्लैक लाइन है इसकी देखिए स्टीप लाइन है, सीधी, और जबकि इसकी क्या है, इसकी सीधी उतनी नहीं है। मतलब अगर आप स्लोप बोलेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। स्लोप कम किसका, इसका। जितना ज्यादा ये अप होती जाएगी, जैसे ये स्लोप कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और ये स्लोप सबसे ज्यादा, तो इसका स्लोप क्या हुआ, कंपैरिजन टू दिस कम हुआ। तो आपके पास दो तरीके के ड्रग होंगी, एक तो ऐसी जिनका स्लोप बिल्कुल कम हो, और एक ड्रग ऐसी जिनका स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट हो। अच्छा, तो इससे आप कंक्लूड क्या कर रहे हैं, स्लोप जिनका स्ट्रेट है इट मींस उनका जो परसेंटेज जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक है, स्मॉल डोज चेंजेस में भी उनका रिस्पॉन्स बहुत क्या आएगा, हाई आएगा। तो जहां पे स्टीप होगा, क्या स्लोप बहुत मैक्सिमम होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, स्टीप होगा, वो उसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। वो क्या होगा, कम होगा, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा, राइट। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब है कि आप उसकी डोज में ज्यादा वेरिएशन करके वो ड्रग नहीं ले सकते, जबकि जिसका स्लोप कम है उसकी डोज में वेरिएशन करके आप उस ड्रग को ले सकते हैं, क्योंकि उसका वो धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्स दे रही है, एक साथ रिस्पॉन्स दे रही है, ये स्लोली रिस्पॉन्स दे रही, तो आप उसके डोज को चेंज करके भी हल्का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मींस उसके ज्यादा वेरिएशन की डोज अवेलेबल होगी, तब आप उसके लिए कहोगे कि ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, लाइक बेंजोडाइजेपिन। जबकि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, बहुत अच्छा एग्जांपल, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स बार्बिचूरेट, इसीलिए हम बेंजोडाइजेपिन को मोर प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ बार्बिचूरेट टॉक्सिसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैरेक्टरिस्टिक।
तो ये एक बात हो गई। एक पॉइंट यहां पे रह गया, देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स डीआरसी में आप क्या देख रहे हैं, LD50 अपॉन ED50, जिसको हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब ग्रेडेड डीआरसी में जो इसमें कंसीडर करते हैं, सॉरी इसमें क्वांटल में जो हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकालते हैं वो होता है LD50 अपॉन ED50। तो LD50 अपॉन ED50 का मतलब क्या होता है कि किसी ड्रग की नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, मतलब आप उस ड्रग के ज़्यादा डोज में वेरिएशन करके उसको नहीं ले सकते हैं, जबकि किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, तो आप उसकी डोज को वेरी करके भी ले सकते हैं। इट मीन्स अगर ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो वो ड्रग आपके लिए ज़्यादा सेफ है, जबकि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो वो ड्रग आपके लिए सेफ नहीं है, लाइक बारबिटूरेट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। मींस वो ड्रग्स जिनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, जिनको हर टाइम आपको चेक करना होगा कि प्लाज्मा में उसका लेवल क्या है, क्योंकि स्लाइट चेंज इन द प्लाज्मा लेवल कैन लीड्स टू द टॉक्सिसिटी ऑफ अ ड्रग हैविंग नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो वो एक अलग बात है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये आपका थेरेप्यूटिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब इस डीआरसी से आप ये भी देखते हैं कि आपका दो तरीके का एंटागोनिज्म होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका कि जैसे सपोज करिए ये कोई रिस्पॉन्स है, राइट, कोई ड्रग है उसका रिस्पॉन्स है। अब जब एंटागोनिस्ट के साथ आपने दिया तो ये रिस्पॉन्स क्या हो गया, एंटागोनिस्ट के साथ दिया तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स अगर मैं इस तरह बना दूं, ये रिस्पॉन्स क्या हो गया, सेम आया। तो आप इससे समझे क्या, इससे ये समझे कि यहां पे एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एगोनिस्ट की डोज को थोड़ा सा इधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, मींस बढ़ा दिया। तो इस किस तरीके के एंटागोनिज्म में होता है, इस तरीके से कॉम्पिटिटिव में, जहां पे लूजली बाइंड होता है और आप एंटागोनिस्ट को रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप डोज किसकी बढ़ाएं, एगोनिस्ट की, तो रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है, सेम। तो ये बात हो गई। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में आप चाहे एगोनिस्ट की जितनी रिस्पॉन्स बढ़ाएं, जैसे आप एंटागोनिस्ट देंगे तो रिस्पॉन्स एकदम क्या होगा, डाउन, और चाहे आप जितना एगोनिस्ट बढ़ा लीजिए आपकी जो डीआरसी है वो स्टीप ना होके क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड होने लगेगी। मींस इस तरह ना होके किस तरह होने लगेगी, ये फ्लैटेंड डीआरसी। तो फ्लैटेंड डीआरसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, क्योंकि वहां पे आप एगोनिस्ट को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, रिस्पॉन्स आपका कम होना ही है। जबकि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में एज यू विल इंक्रीज द एगोनिस्ट, द रिस्पॉन्स विल बी एज सेम एज इन प्रीवियस डोज, इन लेस डोज। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो क्वांटल बायस से, ग्रेडेड बायस से, क्वांटल के अंदर ED50 LD50 की डेफिनेशन, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर ये की कौन सी तीन चीज़ें हैं जो हम कंक्लूड करते हैं ग्रेडेड बायस से, इफिकेसी, पोटेंसी और स्लोप से। कैसे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म को हम स्लोप से कोरिलेट करते हैं, राइट। तो ये आपका कैसे इसमें डीआरसी फ्लैटेंड हो जाती है, इसका स्लोप फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। आई होप कि एक अंडरस्टैंडिंग आप बना पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।